Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to discuss about articles. Articles in Hindi you can say upavad. What? Upavad. Today we will be discuss and we will be learn what is article. Then A, N and D are called articles. And there are type of article. Second part type of article, and as we know that there are two types of article. Number one is called what? Indefinite article, and number second will called definite article. What is indefinite article? Then you can say A and N. A and N are called indefinite article. Then remind A and N are called what? Definite article. Remind D is called what? If you want to write, you can write. The is called definite article. Number 2 heading, make a heading, definite article, and its definition will be the is called definite article. The is called definite article. The is called definite articles. तो आइए इंग्लिश से उठ चुके होंगे तो हिंदी में समझ लीजिए। आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल्स के हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाद कहते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आर्टिकल्स कहते हैं कि इसको आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आर्टिकल में तीन पार्ट मिला करके ए, एन एंड द, ठीक है, ये तीन पार्ट मिल करके ए, एन एंड द को ही हम क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और आर्टिकल को जब डिवाइडेशन करते हैं, आर्टिकल का जब बंटवारा किया जाता है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। सेम उसी आधार पर हम जब सेकंड का डिवाइडेशन करते हैं, सेकंड पार्ट का डिवाइडेशन करते हैं, तो क्या होता है भाई? डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि किसको हम दो पार्ट है, तो बाबू देख लीजिए, डिफरेंट इंडिफरेंट आर्टिकल बनेगा तो इसमें दो आ जाते हैं, ए और एन, यानी कि ए और एन को ही क्या कहते हैं? इंडिफरेंट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, इसे इंडिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा इंडिफरेंट आर्टिकल का हिंदी क्या होगा, तो अनिश्चित उपवाद होता है। ए और एन को ही अनिश्चित उपवाद के नाम से जानते हैं, अर्थात इंडिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। बाकी कौन बच रहा है? द। तो द क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंट आर्टिकल होगा। द जो होगा डिफरेंट आर्टिकल होता है। डिफरेंट आर्टिकल हिंदी में निश्चित उपवाद के नाम से जानते हैं। तो द का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं पहले से। अब इसके बारे में रूल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोटे होंगे तो आपके शिक्षक ने आपको सिखा रखा होगा कि द का प्रयोग निश्चित के लिए हम करते हैं ना जी। इसलिए द को कौन से कहते हैं? डिफरेंट आर्टिकल के नाम से जानते हैं, द को डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कहां करते हैं? बच्चे लोग 10th में ध्यान नहीं देते हैं, 11th को फर्स्ट ईयर मान लेते हैं और सेकंड ईयर मार्क में टेंशन ईयर में पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती है। तब आपका दायित्व बन जाता है कि यहाँ सब सीखना भी है, इस तरीके से सीखिए कि आप दूसरे को सिखा पाइए, तो ही पढ़ाई सर्वमान्य मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, अन्यथा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच।